जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों सुचित्रा जी कुछ वर्ष पहले जन्माष्टमी के त्योहार में अपने ही शहर में राधा कृष्ण के एक मंदिर में दर्शन के लिए जाती हैं दोस्तों। वहाँ पर उन्हें राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ उनके सामने ही विराजमान नन्हे से प्यारे से एक बाल गोपाल नजर आते हैं। वे सदैव बच्चों से बड़ा ही स्नेह रखती हैं। उसका कारण ये था दोस्तों कि उनके कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए वो मन ही मन बहुत उदास और दुखी रहती हैं। लेकिन जब उस दिन उन्होंने लड्डू गोपाल के प्यारे से विग्रह के दर्शन किए तो उनके मन में जैसे बाल गोपाल के लिए पुत्र का प्रेम, पुत्र के लिए वात्सल्य भाव जागृत हो गया। बहुत ही सुंदर दर्शन करने के बाद जब सुचित्रा जी अपने घर आती हैं तो रात पर उन्हें लड्डू गोपाल की वही छवि बार बार याद आती है। इतना आकर्षण, इतनी मधुरिमा, इतना सुंदर स्वरूप उन्होंने कभी प्रभु का नहीं किया था। दोस्तों, जो आनंद होता है वो भगवान हमारी दृष्टि में स्वयं डाल देते हैं। इसीलिए हमें प्रभु के दर्शन करने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि हम तो इस योग्य भी नहीं कि प्रभु की दिव्य जो उनकी सुंदरता है उसका हम अपनी आँखों से आस्वादन कर सकें। वो तो प्रभु की कृपा होती है जो हमें अपनी नज़रों में उनके रूप में दिव्यता नज़र आती है। ऐसा ही सुचित्रा जी के भी साथ हुआ। 2-3 दिन बीत गए लेकिन लड्डू गोपाल का वो प्यारा सा चेहरा उन्हें भूल ही नहीं रहा था। उनकी गोद सूनी थी। मन में बहुत इच्छा थी कि एक नन्हा सा बच्चा हो जिसे मैं स्नेह दूँ, अपनी गोद में खिलाऊँ, उसकी सेवा करूं, उसके हाथ पैर दबाऊं, अपने हाथों से उसे भोजन खिलाऊं। लेकिन ये इच्छा कई वर्षों से अधूरी की अधूरी ही थी दोस्तों। कुछ दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन और बीते। बार बार लड्डू गोपाल का चेहरा सुचित्रा जी को चैन से रहने ही नहीं दे रहा था। अचानक से फिर से इच्छा हुई कि मैं फिर से मंदिर जाऊं और जाकर लड्डू गोपाल के दर्शन करूं। मन नहीं माना दोस्तों। सुचित्रा जी 1 हफ्ते के बाद फिर से राधा कृष्ण के उसी मंदिर में जाती हैं और लड्डू गोपाल के दर्शन करने लगती हैं। इत्तेफाक से वो दिन ऐसा था, जन्माष्टमी का जो पर्व था वो समाप्त हो चुका था और मंदिर पूरी तरह से खाली था। सुचित्रा जी ये देखकर काफ़ी उत्सुक हुई कि आज मंदिर में भीड़ नहीं है। आज मैं अपने लाला के खूब अच्छे से दर्शन करूंगी। आज कोई रोक टोक नहीं होगी, ना तो भीड़ है और न ही समय की ऐसे कोई पाबंदी है। मैं बहुत देर तक आराम से बैठकर लाला के दर्शन करूंगी। सुचित्रा वहीं पर बैठ जाती है। लड्डू गोपाल के लिए वो भोग अपने साथ लेकर आई होती है। भोग खिलाती हैं और घंटों लगातार बैठ के लड्डू गोपाल को निहारती रहती है। उन्हें लड्डू गोपाल को निहारने में सुचित्रा को इतना आनंद आता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। रात हो जाती है, तब उसे ध्यान आता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। घर पे सभी मुझे ढूंढ रहे होंगे कि मैं कहाँ चली गई। सुचित्रा उठती है और मन ही मन अपने लाला से कहती है कि बस आज मेरा समय पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। आज मुझे बहुत देर हो गई, कल फिर मैं तुझे देखने आऊँगी। सुचित्रा अपने घर चली जाती है। घर जाते ही उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है। उसका समय ही नहीं कटता है लड्डू गोपाल के बिना। उसके घर में तो लड्डू गोपाल की कोई प्रतिमा थी नहीं। अब वो हर रोज़ मंदिर ही जाने लगे बाल गोपाल को की दर्शन करने के लिए। घर में भी सबको पता लग गया कि मंदिर जाकर काफ़ी देर तक बैठकर वहाँ लड्डू गोपाल से बातें करती है, उन्हें प्रेम स्नेह देती है और एक माँ की तरह उनके साथ व्यवहार करती है। उसकी सास, उसकी ननद, सभी को ये बात पता चल गई। लेकिन किसी को भी ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि सुचित्रा अब घर के काम छोड़कर बाहर जाकर मंदिर में घंटों बैठी रहती है। एक दिन उसकी सास ने उसे बहुत ताने सुनाए कि ये सब करने से तुझे फ़ायदा क्या है। आज तक ना तो तेरी गोद भरी है ना कभी भरेगी, फिर ये लड्डू गोपाल का दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। ये बात, ये ताने सुनकर सुचित्रा के मन में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ न बन पाने का दुख उसे ज़रूर एक उसके मन में ग्लानि पैदा करता है और बार बार इस तरह के ताने सुनने के बाद वो और भी ज़्यादा अंदर से आहत होती है। अपनी सास को जवाब तो नहीं दे पाती लेकिन उसके मन को पीड़ा बहुत होती है। एक ऐसा दुख होता है जिसे वो किसी से व्यक्त नहीं कर पाती। और इस तरह उसकी सास ने उसे घर से निकलने के लिए भी मना कर दिया कि आज से तू मंदिर नहीं जाएगी। तुझे जो भी पूजा पाठ करनी है, जो भी सोचना विचारना अपने घर में बैठ के कर ले, लेकिन मंदिर जाने की इस तरह कोई भी ज़रूरत नहीं। सुचित्रा ये बात सुनकर बिल्कुल घबरा गई कि अगर
मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगी तो मैं अपने लाला के दर्शन कैसे करूँगी, और अगर मैंने उनके दर्शन नहीं किए तो मेरा एक भी दिन बीतना बहुत मुश्किल है। अगर मैंने उनकी सेवा नहीं की तो मेरी गोद तरसती रहेगी उन्हें स्नेह करने के लिए, उन्हें प्रेम करने के लिए। अपनी सास से बहुत विनती करती है कि माँ जी ऐसा मत करिए, आपको जो भी दंड देना आप मुझे दे सकती हैं, मैं जल्दी जाऊँगी और जल्दी ही आ जाऊँगी, लेकिन मुझे मंदिर जाने से मना मत करिए। लेकिन उसकी सास बहुत निष्ठुर रहती हैं, उन्हें अपनी बहू सुचित्रा पर जरा सी भी दया नहीं आती। उसकी स्थिति का उन्हें अनुमान ही नहीं होता। वो उसे बहुत डांटती हैं और कहती कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे पति से तेरी शिकायत कर दूंगी। ये बात सुनकर सुचित्रा बहुत डर जाती है। अब वो छुप छुप कर मंदिर जाने लगी, लेकिन फिर भी ये बात तो पता चल ही गई। एक दिन ऐसा आया दोस्तों, जब सुचित्रा का घर से निकलना, मंदिर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसकी सास घर के बाहर जो मेन दरवाज़ा था उसमें ताला बंद करके चाबी को अपने पास रखने लगी। चित्रा मंदिर जाना छोड़ दी। उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। अपने पति से बहुत विनती किया उसने, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। उसने खाना पीना सब कुछ, अनजल सब कुछ छोड़ दिया। उसकी ये व्यथा एक भक्त ही समझ सकता है, या फिर एक ऐसी माँ ही समझ सकती है जिसे अपने बच्चे से दूर कर दिया जाए, जिसने ये पीड़ा झेली हो। ये हर इंसान नहीं समझ सकता। सुचित्रा ने अन्न छोड़ दिया। वो बहुत कमज़ोर हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई। रात दिन वो बस लाला लाला कहकर अपने लड्डू गोपाल को पुकारती थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे। जो भी ये दृश्य देखता था वो यही बोलता था कि ये सब कितना नाटक कर रही है। अगर इतनी भक्ति तुम्हारे मन में है तो तुम घर पे ही भजन करो, तुम कीर्तन करो। ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? आंसू बहाने से क्या भगवान पिघलने वाले हैं? जो तुम्हारे जीवन में नहीं है क्या वो तुम्हें मिल जाएगा? जो भी है भाग्य में जो होगा वो ही मिलेगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन सुचित्रा को अपने लाल पर, अपने प्रभु पर इतना भरोसा था। उसकी सोच तो ऐसी थी कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर मैं माँ नहीं भी बनूंगी तो भी मैं लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानकर उनकी सेवा करती रहूँगी। वो दिन भर अपने लड्डू गोपाल के लिए रोती थी, उनका नाम पुकार पुकार कर, अपने सीने पर हाथ रखकर, जैसे कोई अपनी संतान को बुलाता है जो खो चुका है। ठीक वही स्थिति सुचित्रा की हो गई थी, लेकिन महीनों तक उसे मंदिर जाने नहीं दिया गया। एक दिन सुचित्रा ने अपने सास से ये भी बोला कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल का विग्रह लाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे मंदिर नहीं जाने दे सकती तो कम से कम विग्रह ही लाने दीजिए। लेकिन उसकी सास ने इस बात की अनुमति नहीं दी। उन्होंने बोला कि अगर इस घर में लड्डू गोपाल आते हैं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि अगर बाल गोपाल आ गए तो रात दिन लड्डू गोपाल की सेवा करेगी। मेरे पाँव कौन दबाएगा, मुझे स्नान कौन कराएगा, मेरे कपड़े कौन धुलेगा? तुझे लड्डू गोपाल से फुर्सत नहीं मिलेगी, इसलिए जब तक मैं ज़िंदा हूँ घर में लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। ये बात सुनकर सुचित्रा और हैरान हो जाती है। अब उसकी बेचैनी, उसकी व्यथा इतनी बढ़ जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। सुचित्रा भूखी प्यासी बैठी बैठी अपने लड्डू गोपाल के लिए रोती रहती है और उसकी आंखें लग जाती है। आंख लगते ही सुचित्रा एक ऐसा स्वप्न देखती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। उसके स्वप्न में उसके वही बाल गोपाल आते हैं जिनसे वो रोज़ प्रेम स्नेह करने मंदिर जाती है और जिन्हें वो अपनी संतान मानती है। लड्डू गोपाल स्वप्न में आकर सुचित्रा से कहते हैं कि मैया, तू इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तूने मुझे भोग क्यों नहीं खिलाया? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल पीना है, मुझे तेरे हाथों से दूध पीना है। बस एक छोटी सी झलक दिखाकर उसके लड्डू गोपाल स्वप्न से ओझल हो गए। वो बेचैन होकर जाग गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं अभी भागकर लड्डू गोपाल के पास चली जाऊं, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि दरवाजे पर ही उसके सास हमेशा बैठी रहती थी। दोस्तों, भक्त भगवान के लिए जितना तड़पते हैं, भक्त भगवान से जितना प्रेम करते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा भगवान अपने परम प्रिय भक्त से प्रेम करते हैं। ये बात सच है। अगर भक्त अपने प्रभु की सेवा के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी अपने भक्त के भोग के बिना, उसकी सेवा के बिना, उसके द्वारा किए गए सारे क्रियाओं के बिना प्रभु भी स्वयं नहीं रह पाते। उनके मन में भी उतनी ही बेचैनी होती है अपने भक्त से मिलने की। वो जाग जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये तो एक सपना था और मेरे लड्डू गोपाल मुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि मैं इतने दिनों से उनसे मिलने नहीं गई। उसे समझ में आ जाता है कि जैसे वो अपने लाल के लिए तड़प रही है, वैसे ही प्रभु भी उसे ढूंढ रहे हैं, अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं कि वो मुझे देखने क्यों नहीं आए, वो मुझे स्नेह करने क्यों नहीं आए। सुचित्रा समझ गई कि जैसे मैं बेचैन
सुचित्रा मन ही मन लड्डू गोपाल से कहती है कि प्रभु, अब मैंने सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया। अगर आप मुझे अपनी भक्ति के योग्य समझते हैं तो आप ही कोई रास्ता निकालो, अन्यथा मैं इसी तरह से अपने प्राण त्याग दूंगी। सुचित्रा बहुत रोती है। वो उठती है और देखती है कि भोर हो चुकी है। अपनी आंखें मीचते हुए अपने कमरे से बाहर निकालती है और उसके बाद उसे जो दृश्य देखता है वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुचित्रा देखती है कि कमरे से बाहर जहाँ पूजा का स्थल है वहाँ पर वही लड्डू गोपाल विराजित है जो मंदिर में हुआ करते हैं, जिनके दर्शन के लिए सुचित्रा महीनों से तड़प रही थी। लड्डू गोपाल को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सुबह सुबह का समय और अचानक से आँख के सामने वही लड्डू गोपाल जिन्हें वो अपना पुत्र मानती थी, वो देखकर खुशी से झूम उठ और उससे समझ में नहीं आता कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वो दौड़ कर जाती है और लड्डू गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। उन्हें बहुत स्नेह करती है। उसकी आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि लड्डू गोपाल स्वयं उसके आंसुओं से भीग जाते हैं। दोस्तों, वो ये सब बिल्कुल नहीं सोचते कि लड्डू गोपाल कैसे आ गए, क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि ये भगवान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो हर व्यक्ति को न तो दिखाई दे सकता है न ही समझ सकता है कोई। उसे भगवान की कृपा का अनुभव हो जाता है। सभी उठते हैं और सब देखते हैं कि घर में लड्डू गोपाल आए हैं। सुचित्रा ये बात सबको बताती है, लेकिन कोई भी इस घटना पर विश्वास नहीं करता। वो कहती है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं कि कोई विश्वास करता या नहीं करता है। मेरे प्रभु स्वयं मेरे पास आ गए, इससे बड़ी मेरे लिए इस संसार में और कोई बात हो ही नहीं सकती। उन्होंने मुझ पर कृपा कर दी, मैं इस बात से समझ गई। अब तो मुझे बस अपने लाला के लिए ही जीना है। मेरा सारा जीवन बाकी का अपने लड्डू गोपाल के ही लिए है। सुचित्रा सबकी परवाह छोड़कर अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती है। उसे घर से बाहर अब कहीं भी नहीं जाना था, क्योंकि उसके लड्डू गोपाल स्वयं उसके पास आ जाते हैं। दोस्तों, किसी को इस घटना पर विश्वास नहीं होता है। सभी सोचते हैं कि सुचित्रा ने कहीं से इस मूर्ति को खरीद कर मंगवाया है। किसी को ये नहीं पता कि ये बरसों सेवित लड्डू गोपाल है जो कि मंदिर से स्वयं चलकर अपनी परम प्रिय भक्त सुचित्रा के पास आए। सुचित्रा की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। उसका जीवन धीरे धीरे करके बदलने लगा। उसके जीवन में भक्ति आ गई। और दोस्तों, एक दिन सुचित्रा को पता चला कि वो गर्भवती है। ये खबर जानकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इसकी उम्मीद तो उसे थी ही नहीं। उसने कभी भी अपने लाल से, अपने लड्डू गोपाल से इस इच्छा की मनोकामना नहीं की थी कि तुम मुझे संतान दे दो। उसने तो स्वयं लड्डू गोपाल को ही अपनी संतान माना था। लेकिन सच पूछूं तो भगवान को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें क्या चाहिए और हमें किस समय चाहिए। प्रभु से बड़ा हमारा दूसरा कोई भी हितैषी नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल की कृपा से सुचित्रा को एक बेटा होता है। वो माँ बन जाती है। अपने विवाह के कई वर्षों के बाद किसी को इस घटना पर विश्वास नहीं होता। सबको ये कहानी और बात लगती है, लेकिन दोस्तों, भक्ति में जो चमत्कार होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, कहानी ही लगते हैं। सुचित्रा के जीवन की ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इसे भक्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही और प्यारी सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कल आपसे फिर मिलती हूँ एक नई सत्य घटना के साथ। जय श्री राधे।